में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। शूटिंग बाल संघ के तत्वाधान में मुंशी बाग क्लब द्वारा 25 और 26 अप्रैल को भारतीय महिला एवं पुरस्कार वर्ग शूटिंग बाल स्पर्धा आयोजित की जाएगी। क्लब सचिव विजय जैन ने बताया है कि पुरुष वर्ग की प्रथम 4 टीमों को 51, 31, 21 और 11,000 रुपए की नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं महिला वर्ग में 21, 11, 7 और 5,000 रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों, रेफरी और अधिकारियों के लिए आवास, भोजन व यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापति, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। राजगढ़ कस्बे की फतेह बुर्ज पहाड़ी स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर को रंग बिरंगे विद्युत रोशनी से सजाया गया है और माता का विशेष वस्त्रों व आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया है। सेवा समिति के मुकेश कुमार दीवान ने बताया है कि मंदिर तक जाने वाले पूरे मार्ग को भी आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। गुरुवार रात देर तक श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते रहे। रास्ते में हलवा, चना सहित प्रसाद वितरण और जगह जगह प्याऊ लगाकर जल सेवा की व्यवस्था की गई। अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम।
अलवर में राज्यश्री अभय समाज के विशाल मंच पर राम रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ और रिया मिश्रा व अन्य बालिकाओं ने राम स्तुति पर नृत्य प्रस्तुत किया है। बता दें कि प्रतियोगिता 3 वर्गों में हुई, जिसमें मनु शर्मा, ईशानी शर्मा और मानव शर्मा अपने अपने वर्ग में प्रथम रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजू चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजेताओं को पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में गुरुवार रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर पर बोरिंग मशीन लगी थी और युवक किनारे पर बैठा हुआ था। अंबेडकर भवन के पास स्पीड ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछलने से युवक नीचे गिर गया और मशीन के टायर के नीचे आ गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान गोपाल शर्मा निवासी शाहपुर के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के आम की मोहल्ले में प्लॉट पर कब्जा को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पक्ष का आरोप है कि बेची गई जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरा पक्ष जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम धनपाल सैनी है। क्या हुआ सर? हमने प्लॉट बेचा था इस पार्टी को और प्लॉट से भी अलावा 10 फुट जमीन हमारे दाब ली इसने, और हमने इसे ये बोला था हमारे पैसे दे दे या तो और ये हमारी ज़मीन दे दे। अब ज़मीन भी ना दे रहे, पैसे भी ना दे रहे हो। फिर इन 8-10 आदमियों ने हमारे घर वाले के और हमारी माँ के होकर फोड़ दी कहते से, और अभी सब मेरी मम्मी और हमारी गाड़ी में घुस गई। आपने इनको प्लॉट बेचा था? हाँ, हमने प्लॉट बेचा था। उसके पैसे आ गए? उसके तो पैसे आ गए, बाकी जो जमीन हमारी 10 करोड़ दाब ली इसने, तो उसके पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा तो जमीन दे दे हमारी, जब पैसे देता हमको। कितनी जमीन दाब रखी है? 10 फुट करीब 10-12 फुट जमीन करीब। 10-12 फुट? हाँ, तो हमने इसे ये किया भाई हमारे तो पैसे देते, हमारी जमीन देते, हम लोग को गलत थोड़ी की। अब हम तो कहीं काम पे चले गए थे और इन्होंने पीछे से आकर हमारी माँ के इसके गए थी कि दी पड़ी खोपड़ी मेरे भाई को दिए साहब। क्या क्या नाम है दोनों तीनों जो तुम्हारे घायल हुए? ये मंजू है एक तो नाम, ये तो मेरी पत्नी साहब, और मेरी माँ और है उसका नाम लाली देवी है, और मेरे भाई है पब्लिक, वो भी आ रहे हैं। वो भी घायल है? हाँ, वो भी आ रहे हैं। फिर सारे
दो आदमी रहते हैं वो पट्टी करते वक्त थोड़ी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनपाल है सर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? प्लॉट के ऊपर झगड़ा हुआ था। किसका प्लॉट है? प्लॉट लक्ष्मण राम का है। तो फिर कौन लोग हमला करते हैं? जीते हो पड़ोस के ही है? उनको ही खेत है, हमने तो खरीदे आपने खरीदा है। अब वो क्या कहते हैं? वे जोरी से वो कर रहा है, हम लोग है जो क्या कहते हैं? जोरी से हम लोग कर रहा है। उनके वो कई एक पूना के ऊपर झगड़ो कर रहा है बस। अब जगह ले जाते हैं क्या? कितने दिन से कर रहे हैं वो? कितना दिन होगा? पहले भी किया था कि रिपोर्ट दर्ज? हाँ, केस हो रहा है। केस इसी प्लॉट में केस चल रहा है? केस चल रहा है जिसमें जीत कम है। जो आज सुबह क्या हुआ? सुबह जार के नहीं और झगड़ो कर पर लगा और हमारे सामान उनको फेंक पर लगा, उठा के नहीं है। कौन कौन लोग थे? लोग तो वो सत्ते टाइप परिवार है, उनको तो बहुत तगड़ो परिवार है। किस चीज से हमला किया? हथियार क्या थे? अब हथियार तो सारा आदमी के बीच में लाठी डंडे थे? लाठी डंडा सब कुछ हुआ उनके नहीं। किस किस की चोट आई है आपके? हमारे और हेमंत के 2-3 लोग हैं अभी भर्ती है अस्पताल में। है। आपका नाम क्या है? अलवर शहर में बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने मिनी सचिवालय पर 2 घंटे धरना दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। पार्टी सचिव मनमोहन सैनी ने कहा है कि शहर में आवारा पशु, अव्यवस्थित पार्किंग और कचरे की समस्याओं से लोग परेशान हैं। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनमोहन सैनी, शहर सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज धरना दिया जा रहा है। आज ये धरना जो अलवर शहर के अंदर अव्यवस्था के कारण आमजन परेशान है। जिस तरह शहर के अंदर जाम लगे हुए हैं, अगर 4 व्हीकल वहाँ पे चले जाता है तो लाइन लग जाती है वहाँ पे। इस तरह तो हमारी ये मांग है कि जाम से शहर को मुक्त कराएं और स्थायी पार्किंग की व्यवस्था करें। इसी तरह सफाई के जो सफाई है, जगह जगह सफाई नहीं हो रही, मोहल्लों के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, नाली भरी हुई है, सीढ़ान मारी है, सड़क पे गंदा पानी फैल रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था फैली हुई है। इसी तरह शहर के अंदर हमारा पशु हैं जो कि आप हर सड़क पे मिल जाएंगे। जय कम्प्लेक्स के अंदर, जय कम्प्लेक्स के पीछे कम से कम 20-20 गाय रहती है। सब्जी मंडी के पास 20-20 गाय रहती है जो आए दिन दुर्घटनाएं होती है, रोड पे रहती है। आपके ये अग्रवाल रामानंद मार्केट है, इसके पीछे भी बहुत सारी गाय, और शहर के बीच में आप सड़कों पे गाय रहती है। जिससे मुख्य मांग हमारी ये है कि जो शहर के अंदर व्यवस्थाएं फैल रही हैं, ये कह रहे हैं मेक इन इंडिया, स्वस्थ भारत, लेकिन शहर के अंदर जैसी अव्यवस्था हो रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को जो पकाए बट्टे हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, और 7 कुएं हैं उनकी 50-60 साल से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और यूआईटी ने पैसे भी जमा कर लिए, लेकिन आज तक उनका कोई निदान नहीं हुआ। इसी तरह से प्रताप स्कूल है, प्रताप स्कूल के पीछे जो नला है उसको अभी तक चालू आगे नहीं होने दे रहे। पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर आप धरना दे रहे हैं? हाँ, जो शहर के अंदर अव्यवस्था है उनको लेके हमारा धरना है, जिससे आम जनता है, आम जनता को राहत मिल सके। हमारे प्रशासन से यही है, क्योंकि प्रशासन निकम्मा है और वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए आज हम लोगों को यहाँ पे धरना देने का। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए
अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT NIT में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के मुख्य पोस्ट ऑफिस को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर की तलाशी ली। इससे पहले भी ऐसा मेल आ चुका है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला था। अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस मेल भेजने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। जी सर, बताइए किस तरह की सूचना मिली? सूचना है जो हमको मिली है, मतलब कि जयपुर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से, और वहाँ से मेल प्राप्त हुआ है हमारे डिवीजन ऑफिस मंडल कार्यालय मोती डूंगरी को, और उसके थ्रू हमारे पास मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें अपना अलवर पासपोर्ट ऑफिस जो ये पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग में चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। उसमें बताया गया है कि भाई ये जो हम 2 बजे जहरीली गैस बम के रूप में इसको उड़ाया जाएगा। कितने बजे मेल आया है? ये मेल हमको मिला है लगभग जो 1:30 बजे के लगभग प्राप्त हुआ है, और 2 बजे का टाइम दे रखा है। जैसे ही मेल प्राप्त हुआ हमने तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सूचना दी है, और भाई जिससे पुलिस तुरंत आ गई हमारे पास। पहले भी यहाँ पर? हाँ, पहले भी लगभग है जो 15-20 दिन पहले भी सूचना आई थी इस प्रकार की, और उसी टाइम पे भी ऐसे चेक कर आता लोकल प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। कहाँ से किस तरह से मेल आता है? ये मेल है जो तो देखो साइबर वाले बता सकते हैं, ये कोई इस्लामिक स्टेट है, तमिलनाडु की साइड से मेल प्राप्त हो रहा है। पिछली बार जो मेल आई थी उसका ऑफिस में किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की चीज हमारे डिटेक्ट नहीं हुई। लास्ट समय जो मेल आई तो उसमें कोई खुलासा कर पाए अभी? नहीं, प्रशासन तो पुलिस ही कर पाई खुलासा, तो हम तो कैसे बता सकते हैं। उनको हमने मेल दे दी, उनके द्वारा जो साइबर जो उनकी टीम है उनके द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। आपका नाम? रतन लाल मेल। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। भिवाड़ी में मारपीट की घटना के बाद से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। विवाद के दौरान आरोपी की थप्पड़ मारने से बुजुर्ग गिर पड़े और गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान ही मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए FIR दर्ज करवाई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। क्या नाम है इनका? देव कुमार। अच्छा, क्या हुआ? इनके साथ कमरे पे मारा पीटी हुआ है। किसने किया?
रूम मालिक लड़का ने। अच्छा, फिर कहाँ भर्ती कराया? हम लोग भिवाड़ी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ रेफर हुआ अलवर। फिर उसके बाद यहाँ सुबह में 8:30 बजे डेथ हो गया उनका, बुधवार को। हाँ। तो ये रहने वाले कहाँ के? बिहार के। क्या नाम है इनका? देव कुमार। तो यहाँ कौन सी कंपनी में काम करते? रिलैक्सो में। रहते कहाँ है? सतल का। किराए के मकान में रहते? हाँ, किराए के मकान में। तो ये कैसे पता लगा आपको ये घटना हुई? तो रूम मालिक ने फोन किया उनके लड़के के घर पे, तो उन्होंने फोन किया मेरे पास कि पापा के साथ ऐसा कांड हुआ, आप हॉस्पिटल भाग के जाओ। तो हम लोग गए भिवाड़ी हॉस्पिटल में, तो लाश ऐसे उनका ऐसे बॉडी फेंका गया था, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं, कोई दवा बीरो कोई नहीं। तो हम लोग वहाँ से रेफर कर दिए अलवर। तो हम लोग अलवर लेके आए थे, लोग ICU में डाल दिए, सुबह तक डॉक्टर आके दवाई होगा। सही से इलाज भी नहीं हुआ इनका 8:30 बजे डेथ हो गई। कितने बच्चे हैं? इनका 2 लड़का है, 2 लड़की है। कमाने वाले यही थे? कमाने वाले घर में यही थे, इनका घर भी नहीं है। ये किसने बताया कि रूम मालिक के लड़के ने हमला किया? उनका एक बाजू वाला सिलाई करती है लेडीज, वो बताई क्या कहा कि एक कमरे के बाजू वाला रूम मालिक है, वो मारा इनको थप्पड़ से, तुरंत फेंका गया पीछे में, वो गिर के चोट लग गया उनको। लाख दूसरे से हमला हुआ और कोई हथियार नहीं था? नहीं, कोई हथियार नहीं था। तो अभी क्या रिपोर्ट दे रहे हो आप? रिपोर्ट हम दे ही देंगे कि उनको जल्द से जल्द उनको कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। मर्डर का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मर्डर का आरोप। आपका क्या नाम है? मेरा संजीत कुमार नाम है। आप उनके जवाई लगते हैं? हाँ। अलवर के ITI में कैंपस प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें कई कंपनियों ने भाग लिया। विभिन्न ट्रेड के युवाओं ने इंटरव्यू देकर रोजगार के अवसर प्राप्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को सीधे नौकरी से जोड़ना है। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि ऐसे आयोजन रोजगार के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। आज हमारे गवर्नमेंट ITI अलवर के अंदर कैंपस इंटरव्यू रखा गया था, जो कि हम हर महीने कराते रहते हैं। और आज जो कंपनी आई है, हमारे पास 7 कंपनी आई है, और उसमें करीब 150 से ज़्यादा बच्चे आए हैं। उसके अंदर कंपनियां हमारे पे अलवर से भी हैं, कुछ भिवाड़ी से हैं, कुछ मानेसर गुड़गांव से। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलता रहे। अच्छी कंपनियां, क्योंकि बच्चे को जब इंडस्ट्रियल एरिया में जाना होता है तो वहाँ कंपनियां अटेंड नहीं करती, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हमारे यहाँ पे आए तो कंपनियां एक साथ आती है, वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कंपनी के HR मैनेजर से जा करके मिल सकता है। और कंपनी के HR मैनेजर आता है, उनका जो प्रोसेस होता है उसके अंदर किसी का रिटन टेस्ट लेकर के इंप्रूव करते हैं, कोई टेक्निकल के साथ, टेक्निकल मैनेजर वगैरह के साथ आते हैं, उसी तरह से बच्चों का सिलेक्शन होता है। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे कंपनियां आ रही हैं, उनका जो स्टाइपेंड है वो 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये महीने तक है। आपका नाम सर? मेरा नाम संजीव भार्गव, वरिष्ठ अनुदेशक गवर्नमेंट ITI। किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल में मेडिकल माफिया के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर जांच और दवाइयों के लिए भेजा जाता है। उन्होंने अस्पताल में सभी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने और बाहरी दवाओं पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही सोनोग्राफी से वह शुरू करने और साफ सफाई सुधारने की भी मांग उठाई है। हमारे किशनगढ़ वास के अंदर अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें मेडिकल माफिया चल रहा है। उसको लेकर हम सभी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जो चिकित्सा अधिकारी हैं श्री अतुल गौड़ जी, उनको ज्ञापन दिया और अवगत कराया कि पिछले गत दिनों से, ये लंबे अरसे से यहाँ हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी अनियमितताएं चल रही है। जैसे डॉक्टर्स बाहर की दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, कोई भी मरीज आता है उसको बाहर की दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं। साथ ही जो जांचें होती हैं वो बाहर की लैब द्वारा की जाती है, जिसमें डॉक्टर्स का कमीशन सेट होता है। ये पूरा एक बड़ा सर्कल मेडिकल माफिया चल रहा है। और यहाँ पे एक सोनोग्राफी मशीन है जो पिछले 2 साल से बंद पड़ी है, टेक्नीशियन के अभाव में लोग बाहर से ही कराते हैं। और जो यहाँ पे शौचालय, बाथरूम वगैरह है, वहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई है। ऐसी तो कोई खंडर बिल्डिंग होगी, उसकी भी व्यवस्था ऐसी नहीं होगी। तो हम यही मांग करते हैं और चिकित्सा अधिकारी को 20 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर वो ये सुधार नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, काफी सारी चीजें जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। धन्यवाद। राजगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाड़ा में बेहतर विकास कार्यों के लिए सरपंच
बिमला देवी को सम्मानित किया गया है। पंचायत को जिले में 5वां और रैणी तहसील में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर जनप्रतिनिधियों ने माला और साफा पहनाकर सम्मान किया है। कार्यक्रम में कई ग्रामीण मौजूद रहे और पंचायत के विकास कार्यों की सराहना की गई है।